इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सीजेआई कैसे बनते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि सीजेआई होते कौन हैं और इनके अधिकार और शक्तियां क्या क्या हैं। सीजेआई, जिसका फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सुपीरियर जज। हम जानते हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें विधियिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका और पत्रकारिता शामिल हैं। आज हम भारत के न्यायपालिका के सबसे शीर्ष आसन की बात करने वाले हैं, जिसे सीजेआई कहते हैं। हम सब अच्छे से जानते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। भारत के प्रधानमंत्री देश में कोई भी नियम कानून बनाने और बदलने की शक्ति रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री या भारत सरकार के फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। भारत की कानून व्यवस्था और देश के किसी भी आरोपी या आपराधिक घटना पर भारत देश के किसी भी कोर्ट के फैसले को पलटने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा सुनाया गया फैसला देश का अंतिम फैसला माना गया है। इसके बाद व्यक्ति भारत में किसी और अदालत से रहम की गुजारिश नहीं कर सकता। आपको बता दें कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई फैसला सुना दिया है तो आपकी पैरवी में चाहे भारत के प्रधानमंत्री ही क्यों ना खड़े हो जाएं, उस फैसले को नहीं पलटा जा सकता। अब आप जान चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज यानी कि सीजेआई कितनी पावरफुल चीज है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति से अपील और दया की याचना की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर बताएं तो अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फांसी की सजा सुना दी गई है तो वो भारत के राष्ट्रपति के पास फांसी रुकवाने की गुजारिश कर सकता है, और अगर राष्ट्रपति चाहें तो विचार करने के बाद उसकी फांसी पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसा ही एक केस 21वीं शताब्दी की पहली फांसी जो साल 2004 में धनंजय चटर्जी नाम के आरोपी को हुई थी, उसमें उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने फांसी पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी वजहें बनी कि धनंजय को फांसी दे दी गई थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस पूरी कहानी को देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की पहली शर्त है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 साल के लिए किसी उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहे हों। इसके अलावा किसी उच्चतम न्यायालय में 10 वर्षों से अधिक अधिवक्ता होना चाहिए। वे भारत के राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता भी होने चाहिए। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 124(2) में परिकल्पित अन्य न्यायाधीशों के से वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के अनुसार अगला न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति देता है, और 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने या महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश करेंगे। उसमें कुछ नाम होते हैं जो ये सारी योग्यताओं को पूरा करते हैं, उन्हीं में से कोई एक सीजेआई होता है। वो कौन होगा, ये नाम वर्तमान मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को भेजते हैं। जैसे जैसे मुख्य न्यायाधीश रिटायरमेंट के करीब आते हैं, कानून और न्याय मंत्रालय मौजूदा मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश मांगते हैं। अन्य न्यायाधीशों से भी विचार विमर्श हो सकता है। फिर सिफारिश प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की जाती है, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देंगे। मुझे उम्मीद है आप सीजेआई बनने की पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझ चुके होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी ही तमाम दिलचस्प जानकारी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।